उपग्रह क्या है? एक उपग्रह एक चंद्रमा, ग्रह या मशीन है जो किसी ग्रह या तारे की परिक्रमा करता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी एक उपग्रह है क्योंकि यह सूर्य की परिक्रमा करता है। पृथ्वी की कक्षाओं के कारण चंद्रमा एक उपग्रह है। आमतौर पर उपग्रह शब्द एक ऐसी मशीन को संदर्भित करता है जिसे अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है और यह पृथ्वी या अंतरिक्ष में किसी अन्य पिंड के चारों ओर घूमती है। यह हमारा है और चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रहों के उदाहरण हैं। हजारों कृत्रिम या मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, कुछ ग्रह की तस्वीरें लेते हैं जो मौसम विज्ञानियों को यह अनुमान लगाने में मदद करते हैं कि क्या ट्रैक पर तूफान। कुछ अन्य ग्रहों की तस्वीरें ले रहे हैं जैसे सूरज के अंधेरे पदार्थ या दूर की आकाशगंगाएं। तस्वीरें वैज्ञानिकों को सौर मंडल को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती हैं और अभी भी अन्य उपग्रहों का उपयोग मुख्य रूप से केवल संचार के लिए किया जाता है जैसे कि टीवी सिग्नल और फोन कॉल। दुनिया भर में 20 से अधिक उपग्रहों का एक समूह ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या जीपीएस बनाता है। अगर आपके पास जीपीएस है रिसीवर, ये उपग्रह आपके सटीक स्थान का पता लगाने में मदद कर सकते हैं। हमारे उपग्रहों को पक्षी की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं कि उपग्रहों ने उन्हें एक समय में पृथ्वी के बड़े क्षेत्रों को देखने की अनुमति दी है। इस क्षमता का मतलब है कि उपग्रह पृथ्वी पर मौजूद उपग्रहों की तुलना में अधिक तेजी से अधिक डेटा एकत्र कर सकते हैं। यह पृथ्वी की सतह पर दूरबीनों की तुलना में बेहतर अंतरिक्ष में देख सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उपग्रह वायुमंडल में बादलों की धूल और अणुओं के ऊपर उड़ते हैं जो जमीनी स्तर से दृश्य को अवरुद्ध कर सकते हैं। उपग्रहों से पहले टीवी सिग्नल बहुत दूर तक नहीं जाते थे। टीवी सिग्नल केवल सीधी रेखा में यात्रा करते हैं, इसलिए वे पृथ्वी के वक्र का अनुसरण करने के बजाय जल्दी से अंतरिक्ष में उतर जाएंगे। कभी कभी पहाड़ या ऊंची इमारतें उन्हें दूर तक फोन कॉल ब्लॉक कर देती थीं। लंबी दूरी या अंडर वाटर पर टेलीफोन तार मुश्किल है और उपग्रहों के टीवी सिग्नल और फोन कॉल के साथ बहुत खर्च होता है। उल्लुओं को एक उपग्रह के ऊपर भेजा जाता है, फिर लगभग तुरंत उपग्रह उन्हें पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर वापस भेज सकता है। एक उपग्रह उपग्रहों के हिस्से कितने आकार और आकार में आते हैं, लेकिन अधिकांश में एक एंटीना में कम से कम 2 भाग होते हैं और एक शक्ति का स्रोत जो एंटीना पृथ्वी पर और उससे अक्सर जानकारी भेजता और प्राप्त करता है। पावर स्रोत एक सौर पैनल या बैटरी सौर पैनल हो सकता है जो बिजली को सूरज की रोशनी में बदलकर बिजली बनाते हैं। नासा के कई उपग्रह और वैज्ञानिक सेंसर इन पर ले जाते हैं पृथ्वी की ओर। मान से बिंदु अपनी भूमि, वायु और पानी के बारे में अन्य बार की जानकारी। उन्होंने सौरमंडल और ब्रह्मांड से डेटा एकत्र करने के लिए अंतरिक्ष का सामना किया। उपग्रह कैसे पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? सबसे अधिक उपग्रह रॉकेट पर अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में तब प्रक्षेपित किए जाते हैं जब इसकी गति इस संतुलन के बिना पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से संतुलित हो जाती है। उपग्रह अंतरिक्ष में एक सीधी रेखा में उड़ान भरता है या पृथ्वी के उपग्रहों की परिक्रमा करता है। पृथ्वी अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग गति से जाती है और अलग अलग रास्तों से। 2 सबसे सामान्य प्रकार की कक्षा या भूस्थिर पर भूस्थैतिक और ध्रुवीय में उपग्रह एक दूसरे में दुर्घटना नहीं करते हैं। वास्तव में वे नासा और हमारे और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ हो सकते हैं। अंतरिक्ष टकरावों में उपग्रहों का ध्यान रखना दुर्लभ है क्योंकि जब एक उपग्रह लॉन्च किया जाता है तो इसे अन्य उपग्रहों से बचने के लिए डिजाइन की गई कक्षा में रखा जाता है। लेकिन समय के साथ कक्षाओं में बदलाव हो सकता है और अंतरिक्ष में अधिक से अधिक उपग्रहों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। फरवरी 2009 पृथ्वी की ओर मान से बिंदु अपनी भूमि, वायु और पानी के बारे में अन्य बार की जानकारी। उन्होंने सौरमंडल और ब्रह्मांड से डेटा एकत्र करने के लिए अंतरिक्ष का सामना किया। उपग्रह कैसे पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? सबसे अधिक उपग्रह रॉकेट पर अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में तब प्रक्षेपित किए जाते हैं जब इसकी गति इस संतुलन के बिना पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से संतुलित हो जाती है। उपग्रह अंतरिक्ष में एक सीधी रेखा में उड़ान भरता है या पृथ्वी के उपग्रहों की परिक्रमा करता है। पृथ्वी अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग गति से जाती है और अलग अलग रास्तों से। 2 सबसे सामान्य प्रकार की कक्षा या भूस्थिर पर भूस्थैतिक और ध्रुवीय। भूस्थैतिक उपग्रह भूमध्य रेखा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है। यह एक ही दिशा में चलता है और उसी दर पर पृथ्वी भूस्थानिक उपग्रह से पृथ्वी की ओर घूम रही है। ऐसा लगता है कि यह अभी भी खड़ा है क्योंकि यह हमेशा एक ही स्थान के ऊपर है। ध्रुवीय परिक्रमा करने वाले उपग्रह ध्रुव से ध्रुव तक उत्तर दक्षिण दिशा में यात्रा करते हैं क्योंकि इन उपग्रहों के नीचे पृथ्वी घूमती है जो एक समय में पूरे ग्लोब की एक पट्टी को स्कैन कर सकती है। में उपग्रह एक दूसरे में दुर्घटना नहीं करते हैं। वास्तव में वे नासा और हमारे और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ हो सकते हैं।
अंतरिक्ष टकरावों में उपग्रहों का ध्यान रखना दुर्लभ है, क्योंकि जब एक उपग्रह लॉन्च किया जाता है तो इसे अन्य उपग्रहों से बचने के लिए डिजाइन की गई कक्षा में रखा जाता है। लेकिन समय के साथ कक्षाओं में बदलाव हो सकता है और अंतरिक्ष में अधिक से अधिक उपग्रहों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। फरवरी 2009 संचार उपग्रहों में एक अमेरिकी और एक रूसी अंतरिक्ष में टकराए, लेकिन माना जाता है कि मानव निर्मित उपग्रहों से पहली बार गलती से हवादार टकराव हुआ है। अंतरिक्ष में पहला उपग्रह स्पुतनिक एक क्या पहला उपग्रह था जिसे सोवियत संघ ने 1957 में लॉन्च किया था। नासा के उपग्रहों का इतिहास क्या है? नासा ने 1958 के एक्सप्लोरर 1 में एक्सप्लोरर 1 उपग्रह के साथ अंतरिक्ष में दर्जनों उपग्रहों को लॉन्च किया है, जो अमेरिका का पहला मानव निर्मित उपग्रह था। मुख्य उपकरण में सवार एक सेंसर था जिसने अंतरिक्ष में उच्च ऊर्जा कणों को मापा था, जिसे कॉस्मिक किरणें कहा जाता है। पृथ्वी की पहली उपग्रह तस्वीर 1959 में नासा के एक्सप्लोरर 6 से आई थी। टायरोस ने 1960 में अंतरिक्ष से पृथ्वी की पहली टीवी तस्वीर के साथ पीछा किया था। इन तस्वीरों में ज्यादा विस्तार नहीं दिखा, ठीक है, लेकिन उन्होंने दिखाया कि संभावित उपग्रहों को बदलना होगा कि लोग पृथ्वी और अंतरिक्ष को कैसे देखते हैं।